तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें ट्रेडिंग एप्स जब भी बंद होती हैं उसकी वजह से ट्रेडर्स का फाइनली कितना नुकसान होता है। बहुत सारी एंटिटीज और भी हैं, एक्सचेंज भी है, सेबी भी है, ब्रोकर खुद है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान एक ट्रेडर को झेलना पड़ता है, एक इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है और वो स्केल अच्छा खासा होता है। अभी उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कुछ ब्रोकर्स के नाम लिए थे बिकॉज द डेटा वाज सेइंग सो। डेटा के हिसाब से जो 1C रिपोर्ट आती है एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उसके हिसाब से जिसकी शिकायतें टाइप 5 की सबसे ज्यादा थी वो हमने उस वीडियो में बताया। लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे ब्रोकर्स के नाम भी थे जैसे कि ग्रो, धन के, जिनका नाम काफी लोगों ने कहा कि आपने क्यों नहीं लिया। अब उसका रीजन ये था क्योंकि वो कंप्लेंट परसेंटेज में या नंबर ऑफ कंप्लेंट में उतना खास नंबर दिखा नहीं एज कम्पेयर टू द वंस जिनके बारे में हमने बात की। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर बाकी लोगों के खिलाफ शिकायतें हैं क्लाइंट्स की तरफ से तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम क्यों है? तो इसका एक रीजन ये समझ में आता है कि डिपेंडिंग ऑन कि ब्रोकर कौन सा है उसका एक टारगेट ऑडियंस होता है। हर एक ब्रोकर का अपना एक टारगेट ऑडियंस, उसको पता होता है उसको किस तरह के क्लाइंट चाहिए। कई ब्रोकर्स को सिर्फ इक्विटी के क्लाइंट चाहिए, कई ब्रोकर्स को बड़े शहरों के पैसे वाले क्लाइंट चाहिए, कई ब्रोकर्स मास में छोटे शहरों के पास जाते हैं ताकि वो वॉल्यूम में खेले इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, थोड़ी बहुत ब्रोकरेज से उनका ठीक ठाक रेवेन्यू बन जाए। तो हर ब्रोकर का अपना है, लेकिन जिसका एजुकेशन लेवल कम या जिसका टेक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कम, उतना ही उसके लिए ये जानना कम हो जाएगा, अवेयरनेस कम हो जाएगी कि वो शिकायत दर्ज करे तो ब्रोकर की कस्टमर सपोर्ट के अलावा कहाँ ही जा सकता है। वो ब्रोकर की कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स आता है और उसको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलता है जैसा कि उसको नहीं चाहिए था, वो वहाँ से चुप कर जाता है। अब देखिए, आपको सिंपल पहले खुद पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी ब्रोकर के खिलाफ प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर केयर पे आप बात कीजिए। सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको कंप्लायंस ऑफिसर का ईमेल आईडी और फोन नंबर उनके वेबसाइट पे मिल जाता है। हर ब्रोकर की वेबसाइट के फुटर मतलब जब खत्म हो जाता है वेबसाइट, स्क्रॉल कर करके नीचे बिल्कुल, या कॉन्टैक्ट अस पेज पे, ये दोनों जगह पे ये रूल है। सेबी ने कहा हुआ है कि इनको लिखना ही लिखना है। उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उनका नाम सब दिया जाता है। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उसी मेल के ऊपर रिप्लाई कीजिए, फोन भी कीजिए। उसके बाद हर कंपनी के हेड ऑफ कस्टमर केयर का नंबर भी होता है, नाम भी होता है, ईमेल आईडी भी होता है, उनको भी रीच आउट कीजिए। उसके बाद अगर कुछ ना मिले तो आप सेबी के पास जाके भी इनकी शिकायत कर सकते हैं, scores.gov.in। अब ये बातें हम पहले बहुत सारी वीडियोज में कर चुके हैं, लेकिन स्कोर्स का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मशक्कत, बहुत मेहनत का काम होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद शिकायत दर्ज करना भी बहुत मेहनत का काम होता है। मतलब ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और एक ठीक ठाक या कम अवेयर इंसान, कम एजुकेटेड इंसान भी शायद ना कर पाए। उसको ऐप चलानी तो आती है, लेकिन ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल। हम अगर रिपोर्ट भी करते हैं उसको तो एनएससी के पास डेटा नहीं पहुंचा, एनएससी के पास डेटा नहीं पहुंचा तो वो प्रॉब्लम, जो दिक्कत किसी को हुई थी, वो एज अ कंप्लेंट बन के सिस्टम में कभी आएगी नहीं। कंप्लेंट नहीं बनेगी तो लगेगा ब्रोकर बहुत अच्छा है, उसके नए डीमैट अकाउंट और खुलेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट वुल्फ नाम का एक ब्रोकर है, डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट वुल्फ की ऐप बिल्कुल एक ऑप्शन ट्रेडिंग की जैसे वो बिनोमो ऐप हुआ करती थी, उस ऐप जैसे दिखती ऐप है। वहाँ पे सिर्फ F&O ही कर सकते हैं आप। F&O नाम का भी एक ब्रोकर है अलग से। अब मार्केट वुल्फ की तफ्तीश के लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक ब्लॉग लिखा, मार्केट वुल्फ कस्टमर केयर, हमारे वेबसाइट के ऊपर auditionblogger.com के ऊपर। अब वो ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा लिखा था तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अपना डाल दिया। अब जब कोई सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे रैंक होती है और फिर इनवेरिएबली वो हमारी टीम को ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। और जब हम देखते हैं तो इस ब्रोकर के खिलाफ पूरे एक साल में सिर्फ एक शिकायत दर्ज है, 63,000 इसके पास एक्टिव क्लाइंट्स हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये एक वन स्मॉल पीस ऑफ केस स्टडी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं कहने वाले हम कि यार स्कोर्स पोर्टल ठीक करना चाहिए सेबी को, हालांकि करना चाहिए, एक्चुअल सोल्यूशन तो वही है, लेकिन हमने कहा कि व्हाई डोंट वी टेक अ स्मॉल स्टेप आवरसेल्व्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक पिंड कमेंट होगा, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा, फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म। इसमें आपका नाम, नंबर, आपके ब्रोकर का नाम, आपके शिकायत का डिटेल, आपने कंप्लायंस ऑफिसर को रीच आउट किया है या नहीं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जब भी किसी ब्रोकर के खिलाफ शिकायत हो आप कंप्लायंस ऑफिसर को और कस्टमर केयर के हेड को रीच आउट जरूर करें, उससे पहले हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स एग्जॉस्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ है, तो आप उस फॉर्म को भरें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और उसके बाद चेक करेगी कि आपने जो ईमेल्स किए हैं। उसके बाद आपको स्कोर्स पोर्टल में किस तरह से शिकायत करनी है गाइड नहीं करेगी, खुद शिकायत करेगी, खुद दर्ज करेगी। आप डिटेल्स देते जाइए, जो डिटेल्स पूछ रहे हैं, शिकायत में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम डालते रहेंगे आपके साथ साथ और सबमिट करते जाएंगे। इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि ब्रोकर्स के एक्चुअल पिक्चर दिखाना कि उनके शिकायतें कितनी हैं, उनके खिलाफ डिसअपॉइंटमेंट कितना है नॉर्मल मार्केट में,
वो एक्चुअल में दिखना चाहिए नंबर्स में। अदरवाइज नंबर्स के बेस पे डिसाइड होता है कि ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, ब्रोकर की ओवरऑल क्वालिटी क्या चल रही है। सेबी उस ब्रोकर को उस नज़र से देखता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सेबी के पास इतनी शिकायतें पहुंचेंगी तो सेबी का काम तो बढ़ेगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पाई थी वो सॉल्व होगी। एटलीस्ट देयर वुड बी ए चांस, क्योंकि अब आपकी कंप्लेंट सीधा सेबी के पास पहुंच गई है। सेबी ब्रोकर को कहेगा कि इस बंदे की जो शिकायत थी आपने ठीक क्यों नहीं की है। आपको, आपके कस्टमर केयर को, आपके कस्टमर केयर हेड को, आपके कंप्लायंस ऑफिसर को भी रीच आउट किया गया है, तो भी आपने हेल्प नहीं की है। सॉल्व करो इस केस को। तो इस तरह से जब ऊपर से डंडा बढ़ेगा तो ब्रोकर काम करेगा। अच्छा, एक बात बताना भूल गए, मैं बता रहा हूँ अगले दिन शूट करके कि टाइप 5 कंप्लेंट्स में आपको हम टाइप 5 क्यों बता रहे हैं, उसमें किस किस तरह की शिकायतें आती हैं। देखिए, एक तो है अगर ब्रोकर ज़्यादा लगा ली है तो उसको छोड़ के अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें सिर्फ, तो टेक लेवल पे अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मतलब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, पोजीशन से निकलना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन गलत हो गया। आपने जो सोचा था या आपने जो प्लेस किया था ऑर्डर वैसा नहीं लगा, कुछ और क्वांटिटी या कुछ और वैल्यू लग गई। और इसमें एक और चीज़ है, कनेक्टिविटी इशू। देखिए, कनेक्टिविटी या सिस्टम रिलेटेड इशू एक बहुत बड़ा रीजन है जब ब्रोकर या कोई एक्सचेंज बोलता है कि हमारा सिस्टम बंद था। अब इसमें प्रावधान दिया गया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं टाइप 5 के अंदर। अगर आप ब्रोकर के साथ या ब्रोकर आगे किसी और थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप कंप्लेंट डालिए बिंदास। ब्रोकर या कोई RAIA या कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी के खिलाफ अगर आपको शिकायत है जिसमें एक रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आता है, आप उस फॉर्म को भरें और हमारी टीम विल कॉल यू, चेक कि अगर आपने बेसिक फॉर्मेलिटीज की हैं, एंड देन स्कोर्स पोर्टल को शिकायतों से इस साल भर देंगे। फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक इट आउट। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।